आप लोगों से गुजारिश है, पहले आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक बच्चा डॉक्टर है, 60,000 रुपए किराए के बंगले में रहता है, कम से कम 30-35 लाख रुपए की गाड़ी जो भी आप तक। क्या मतलब है, मैं ये कहता हूँ आपके बच्चे वीआईपी। इसकी एक बुढ़े की, एक माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे कई बूढ़े माँ बाप की बात कर रहा हूँ जिनसे मैंने जानने की कोशिश की हुई है। वृद्धा आश्रम में जाइए, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है भाई, जिनके पास अपने पास सब कुछ था, लेकिन उनका आप देखते हैं कि वो संपत्ति तो माँ बाप की बच्चों को बड़ी प्यारी लगी, और 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो सब में बंटवारा हो गया। लेकिन जो माँ बाप का बुढ़ापा आया ना, वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाया, वो किसी को अच्छा नहीं लगा, और उन्हें वो बदबू आने लगी माँ बाप के कपड़ों से, माँ बाप से, माँ बाप को साथ बैठने से परेशानी होने लगी, शर्म आने लगी। वो फिर मुझे वो कहावतें याद नहीं आ जाती हैं कि एक माँ बाप मिलकर 10 से 15 बच्चों को पाल देते हैं, और जब उन माँ बाप को संभालने की बारी आती है तो 10 से 15 बच्चे एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। एक प्रकृति का नियम है, कोई नया नहीं है भाई। आज उनका दिन है, कल आपका दिन आएगा, इस प्रक्रिया चलती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत आपकी मौत को नहीं रोक सकती है, और आपके बुढ़ापे को नहीं रोक सकती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई इंसान इतना घमंड में जी रहा हो कि नहीं नहीं उसके दिन नहीं आएंगे। मैं किसी से बात कर रहा था कि बोले भैया वो हमारे बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, ऐसा है वैसा है, कोई इस पद पे है, कोई वो पद पे है, भयंकर पैसा। और इनके पास आप देखिए भयंकर पैसा था, अटूट पैसा था, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए माँ बाप को। मैं पूछने लगता हूँ उनसे कि जब इस तरह की घटनाएं देखता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि क्या अपने बच्चों को आपने सही शिक्षा दी थी? आपने बच्चों को ध्यान में रखा था? उन्हें संस्कार दिए थे? उन्हें सिखाया था कि माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप की क्या वो होती है? आपसे भावनात्मक रूप से आपके माँ बाप बच्चे जुड़े थे, जुड़ पाए थे या नहीं जुड़ पाए थे? या पैसा का बोलबाला रहा आपके पास? अधिकतर माँ बाप कहते हैं कि भैया वो हमारे पास टाइम नहीं था, हम बच्चों को पैसे दे पाए। अभी जीते जी मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे बोला कि भैया वो हमारा बेटा है, वो हमारी नहीं मानता है, वो किसी और के साथ रहता है परिवार में, और वो उसका हमारे से भावनात्मक जुड़ाव नहीं। हमने कि वो कहाँ रहता है? बोले वो छोटा था, 2-3 साल का था, तभी से वो वहीं रह रहा है। वो उसका जुड़ाव तुमसे क्यों रहेगा भाई? क्यों तुमसे मतलब बताइए ना, भावनात्मक रूप से वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, तुम्हें क्यों देखेगा, क्यों सेवा करेगा? किसी ने कहा कि भैया वो हमारे बच्चे बड़े सक्सेस हो गए। मैंने बोला अच्छी बात है, सक्सेस हो गए ना। बोले बड़े बड़े पद पर है। मैंने बोला कितना फ़ोन आता है तुम्हारे पास? तो बोले भैया फ़ोन नहीं आता है। तो मैंने बोला फिर किस तरह के सक्सेस हो गए? किसी ने इस तरह की बातें कही कि वो भैया देखिए मेरे ही जानने वाले में किसी ने कहा कि वो हमने देखिए 10 किलोमीटर इस तरफ, 10 किलोमीटर इस तरफ, ये सब ज़मीन खरीद के हमने डाल दी। उस बुढ़िया ने कहा, ये माँ ने, उसने उसने कहा उसके 2 बेटे हैं, उसके बच्चे बेटों के बेटे अच्छी जगह हैं, अच्छा खिला सकते हैं, उसे खाना नहीं मिलता है, वो मांग मांग के खाती है यहाँ वहाँ से, दूसरे के घरों से। आपको पता है, संस्कार नहीं दे पाए, शिक्षा अच्छी नहीं दी गई। हाँ कुछ मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ अपवाद के रूप में बच्चे निकल जाएं, माँ बाप अच्छा करें, लेकिन भाई अच्छी शिक्षा जरूरी है। केवल पढ़ा के नौकरी करवा देना या कहीं कहीं भेज देना ये जरूरी नहीं है। आपके बच्चे दुनिया में कितना भी व्यस्त हो, कुछ भी हो, अगर आपको जूता मार रहे हैं तो मैं तरक्की थोड़ी कहूंगा, ये तो विनाश कहूंगा मैं। आपके कर्मों की सजा मिल रही है। सुनने में आता है कि जो जो ये बूढ़ी माँ है ना, इनके बच्चे इन्हें लात से मारते हैं, पैर से मारते हैं, जूता मारते हैं, और इनके बारे में इतने गाली देते हैं इनके बारे में। सोचिए क्या मतलब स्थिति बनी हुई है। अब वो एक हमारे देश में एक नामी यानी पैसे वाले, उनकी डेथ होती है, उनका बेटा उनकी चिता में आग लगाने के लिए नहीं आता है। ये होता है। और बुढ़ापा के मैंने कहा ना कि देखिए जो बच्चा है आज वो युवा होगा, वो फिर शादी शादी करके वो जिंदगी में जाएगा, बाप बनेगा, पूरा प्रक्रिया चलेगी, एक समय मौत आएगी। दुनिया में सब झूठ है, अगर कुछ सच है तो वो मौत सच है। ये बात हकीकत बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि बच्चों को शिक्षा दीजिए, अच्छी संस्कार दीजिए, ये जरूरी है। और हमारे आपके रहते हुए इन रिश्तों की इतनी बुरी तरह से पिटाई होगी ना कि बैठे बैठे लोग रोएंगे। अगर आपको बाप के साथ बैठने में शर्म आने लगी है, बाप के साथ घूमने में शर्म आने लगी है, तो मुझे लगता है कि उस माँ बाप की ही गलती है। और ना पैदा करते, ना जरूरत ही नहीं थी, कौन सी वो डायनासोर की अंतिम औलाद थी कि ऐसे बच्चे पैदा करना जरूरी है?
आज मैं देखता हूँ कि किसी बच्चे ने कोई गलत कदम उठा लेता है, कुछ उनकी बेटियां गलत कदम उठा लेती हैं, मैं पूछता हूँ उससे कि वो, अरे बोले भैया हमें कौन मालूम था हमें बच्चे क्या करते हैं। तो मैंने बोला कहाँ रहते थे, बोले नहीं हमें ड्यूटी रहती थी, वो हम नौकरी पे करते थे, ये करते थे वो करते थे। तो मैंने बोला तुम्हारे बच्चे रात रात भर गायब रहे तुम्हें तब मालूम नहीं चला। बोले भैया नहीं वो ऐसा है ऐसा है। तो मैंने बोला आप बैठ के रोइए, शोक मनाइए ना, क्या परेशानी। मैं विदेश में पढ़ाइए बच्चों को, अपने वीआईपी स्कूल में पढ़ाइए, कोई भी भाषा पढ़ाइए, हजार भाषाएं सिखा दीजिए उन्हें। 1 घंटे अपने बच्चों के पास गुजारिए, मैं कहता हूँ उन्हें समझने की कोशिश करिए, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, कम से कम उन्हें संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, ये ज़रूरी है। मैं एक नई बात कर रहा हूँ, हजारों माँ बाप को रोते हुए देख रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बच्चे कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, वो बच्चों का पैसा बुढ़ापे में आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आपका पता है बच्चा अगर लायक है ना तो वो काम आएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे के पास अरबों खरबों हजारों करोड़ की दौलत है, वो एक नौकरानी रख देगा, वो सेवा नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखिएगा। वो बदबू बदबू नाक बंद करके आपकी सेवा, आपका गंदगी साफ करेगी, और जो बेटा आपको करेगा ना सुकून मिलेगा आपको, आपकी बहू करेगी ना, बेटी करेगी ना, वो सुकून देगा आपको। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप कितने भी बड़े आदमी हैं कुछ भी हैं, आजकल बाई रख दी जाती है ना बच्चों की परिवेश के लिए, उस बाई से ज़्यादा उसका भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। अपने बच्चों को टाइम दीजिए। और तुम कितने बड़े हो, क्या हो, तुम्हारे पास क्या हो, मैं लात खाते हुए देख रहा हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर दी, अपने इन्हें लूटा उन्हें लूटा, अपना घर भरा, आज उनके बच्चे रोटी नहीं दे रहे हैं, रोटी मांगते पड़ते हैं, रोटी किसी के यहाँ से, सब्जी किसी के यहाँ से। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को हर हाल में शिक्षा दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि बच्चे समझदार बने, इंसान बने, मानवता बने उनके अंदर आए। मैं सोचता हूँ कि कई लोग सोचते हैं घर से माँ बाप को निकाल दिया, उनकी दौलत छुड़ा ली, ये कर लिया वो कर लिया, ये कहाँ से संस्कार मिले होंगे, आपसे ही सीखा होगा उन्होंने। अब मैं सपने में नहीं सोच सकता हूँ, मैं अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हाजी लगानी पड़ती है घर वालों से कि वो कुछ पैसे हों तो मिल जाएं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो हम 10 दिन बाद देंगे, तो ये नहीं कहा जाता पैसे चाहिए। अगर इतना कह दिया तो तूफान खड़ा हो जाएगा, घर जाना बंद हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर है हमारे घर का, ये ज़िंदगी भर चलेगा जब तक सांस चलेगी, वो बुजुर्ग हमारे घर में जब तक रहेंगे जब तक उनका चलेगा, ये संस्कार होते हैं। तो हो सकता है हमारे मामले में तुम बहुत आगे हो, बहुत सारी उससे, लेकिन इंसानियत में, इसीलिए तो कहता हूँ हमारे बच्चे इंसानियत में और मानवता में बहुत आगे हैं आपसे। बच्चों को संस्कार दीजिए। नमस्कार।